सॉरी माँ, आज दादी सा ने मेरी वजह से आपको डांटा। गलती तो मेरी थी ना। कृष अंकल की कार से मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गया। एक्सीडेंट? आपको कहीं लगी तो नहीं ना चोट? क्योंकि तुम जैसे लोग सर पर पल्लू रखकर यहाँ जाते हैं उनका हक छीनने के लिए। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है MBA। इस कॉलेज में पढ़ने की हैसियत नहीं है। इसमें अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकल जाना। ये कॉलेज क्या आपका जागीर है? मुझे रसोई में भेजकर आप यहाँ किससे बात कर रहे हैं? फ्रेंड से। फ्रेंड? कौन फ्रेंड? वही अंकल जो मुझे कल घर छोड़ के गए। हेलो, भगवान जी कहाँ गायब हो गए? अच्छा, उनका फोन है। मेरी भी बात करवा दो, उन्हें शुक्रिया तो करो। हेलो 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 हेलो। उन्हें कट हो गया है। छोटे आया है प्रकट हुआ है? भाई प्रकट हुआ। भाई आजकल बहुत सरप्राइज दे रहा है तू। शाम को दिखता भी नहीं आजकल। एक गर्लफ्रेंड पटा ली है कॉलेज में तूने? भाई प्रोजेक्ट बना बनाकर दिमाग खराब हो गया है। क्यों बे? इतनी बुरी है तेरी बैचमेट्स? बैचमेट्स का तो आप नाम ही मत लो। और पता है मेरे कॉलेज में एक लड़की, उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। क्या हॉट है क्या? हॉट? भाई सुपर हॉट, ट्रस्ट मी सुपर हॉट। लेकिन सिर्फ उसकी जुबान। आप दोनों यकीन नहीं करोगे, कॉलेज आती है लेकिन सर पर पल्लू रखती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रोफेसर ने मुझे उसके साथ टीम वर्क दिया है और उसे टीम वर्क का टी भी नहीं आता। और इतने बुरे हालात जो हैं ये मेरे प्रोफेसर ने कर दिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हम दोनों मिलकर प्रेजेंटेशन बनाएं। अरे मेरे हालात भी कुछ ऐसे ही हैं यार। क्यों? भाई एक लड़की पीछे पड़ गई हाथ धो के यार। कौन? वो ब्यूटी पार्लर से लड़कियां आती ना, तो छोटे मॉम की दोस्त की बेटियां हैं, उनमें से एक। अरे वैसे मुझे इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। क्या पता भाई को पसंद करती हो। वो अबे मुझे भी तो पसंद आनी चाहिए। कुछ Come भी on बोल भाई, रहा है। इतनी भी बुरी नहीं है। इनफैक्ट उसकी छोटी बहन भी मुझे क्यूट लगी। पता है बेटे, जैसे तूने उनको वेलकम किया ना, सब देख रहा था मैं। Come on भाई, ऐसा कुछ भी एक मिनट। इन दैट केस ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन बनानी है क्योंकि उस बहन जी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। सो बाय। चल ब्रो। 1 2 3। कूल इट। लगता है कल की कोशिश के बाद भी आइस ब्रेक नहीं हुआ। आइस ब्रेक? अगर मेरा बस चले ना तो इस बहन जी का जाके सर ब्रेक कर दूं। अच्छा ये बताओ, प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचा? तो रात को थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मेरा प्रोजेक्ट नॉर्थ पोल हुआ और इस बहन जी का प्रोजेक्ट साउथ पोल हुआ तो प्रोफेसर मेरे को रॉकेट पे बिठाकर सीधा मार्स भेज देता। तुम ना। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जाके सर से सीधा बात कर लेता हूँ कि देखो ऐसा, इस लड़की के साथ मैं टीम वर्क नहीं कर सकता। सिंपल। रणवीर प्लीज, कौन सा से फ्रेंड बनाना है? प्रेजेंटेशन बनाया, प्रेजेंट किया, दैट्स इट। फिर भी अगर नहीं मानी तो प्रोफेसर से कह देना। चल ट्राई करके देखते हैं। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ प्रेजेंटेशन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे साफ साफ बोल दो। मैं अभी जाके सर से बात कर लेता हूँ। नहीं, हमें आपके साथ मिलकर प्रेजेंटेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सर से बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ प्रेजेंटेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं।
कोई भी नहीं। वैसे आपने प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ सोचा? शायद तुम भूल रही हो, प्रेजेंटेशन हम दोनों को साथ में मिलके बनानी है। सो मे आई? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्लीज सिट डाउन। आप सब लोग अपने अपने प्रेजेंटेशन में बिजी होंगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आज कॉलेज में एक गेस्ट लेक्चरर आ रहे हैं जिनका लेक्चर आपके अगले प्रेजेंटेशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। लेक्चर कॉलेज के बाद है और अटेंडेंस कंपलसरी है, इसलिए आप सब अपने अपने घर पे इन्फॉर्म कीजिए। हेलो लाडो, मासा कहाँ है? मासा तो नहा रही है। क्यों, क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ लाडो, आज तू जाकर वीर को स्कूल से ले आएगी। वो क्या ना, मेरे कॉलेज में बाहर से प्रोफेसर आ रहे हैं एक अलग से एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए, और सर ने कहा है कि हमारा सबका प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं भाभी, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, और मासा को कहना कि मुझे आने में देर होगी, लेकिन आकर खाना मैं ही बना दूंगी। जी ठीक है। अच्छा वीर को? हाँ हाँ पक्का ले आऊंगी, आप बस अपनी क्लास पे ध्यान दीजिए। रखती हूँ। जे आज माली को लोन में मिला है। लेकिन ये काम किसका हो सकता है? भाई साहब, हमारे साहिल और मनन को ऐसी कोई लत नहीं है, हमारी तो कड़ी नजर है उन पर। अपने वहम के टोटके करने से फुर्सत मिल जाती है इसे नजर कसने की। आज तक इस घर में ऐसा कभी नहीं हुआ आकाश। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं भाई साहब? यकीन नहीं, तजुर्बा है हमारा। इस घर में सिर्फ दो ही लोग नए आए हैं, एक आकाश और एक रणवीर। रणवीर ये काम कभी नहीं कर सकता, इसलिए ये काम सिर्फ तुम्हारा है। भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कह रही हूँ, रणवीर और आकाश को ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है। अगर ऐसी आदत नहीं है तो ये सिर झुकाए क्यों खड़ा है? तो बात की एक बात आकाश, हमारे इस घर में मांस, मछली, सिगरेट और शराब के लिए कोई जगह नहीं है। और अगर तुम्हें इस घर का हिस्सा बने रहना है तो इन लतों को छोड़ना होगा, नहीं तो कोई और घर तलाश लो। बिना कसूर के अपने आप को दोषी ठहरा दिया। क्यों आकाश, क्यों? धीरे बोलो सिंदूरा, कोई सुन लेगा। और अगर नहीं बोल सकती तो अपने रूम में चल के बात करते हैं। कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा है, बस पे चली गई होगी। बहुत देर हो गई है। ये मासा का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हे तुलसी मैया, ऑटो मिल जाए। क्या हुआ? ऑटो नहीं मिल रहा?
मिल जाएगा। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, हम चले जाएंगे। देखो सुमन, रात बहुत हो चुकी और वैसे इंदौर कॉलेज से कम 10 किलोमीटर दूर है। इस वक्त ना ही कोई बस मिलेगी और ऑटो का हाल तुम देख ही चुकी हो, इसलिए जिद छोड़ो और गाड़ी में बैठो। आपको क्या लगता है आपके इस तरह गाड़ी रोकने से या कुछ भी कहने से हम अपना इरादा बदल लेंगे? बिल्कुल नहीं। यार सुमन मेरी बात तो सुनो। देखो एक मिनट। देखो इस सुनसान रास्ते में एक लड़की को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, और वैसे भी एक अनजान दोस्त से एक जाना पहचाना दुश्मन ज्यादा भला होता है, इसलिए चलो मेरे साथ। हमने कहा ना कि हम आपके साथ नहीं जा सकते। अरे यार सुमन एक मिनट यार, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मतलब तेरी जगह सेफ नहीं है, लफंगे घूमते हैं यहाँ पर। अच्छा, लफंगे तो हर जगह होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं। मतलब एक मिनट, तुम्हारा मतलब कि मैं खैर एक काम करते, आगे जाके जो भी सबसे पहला ऑटो मिलेगा मैं तुम्हें उस पे बिठा दूंगा। अब चले? जितना बुरा इंसान तुम मुझे समझती हो ना, मैं उतना बुरा हूं नहीं, लेकिन एक लड़की को अनजान रास्ते में अकेले छोड़ के जाना ऐसे संस्कार नहीं है मेरे, इसीलिए इतनी जिद कर रहा हूं। आगे तुम्हारी मर्जी। आगे आगे बैठो। हम आगे नहीं बैठेंगे। क्यों? आ जाऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वही जो आपके हमारे पीछे बैठने में। देखो सुमन, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं, समझी? हमने ऐसा कहा? देखिए, अगर आपको चलना है तो चलिए, वरना हम उतर जाएंगे। सात बज गए, ये लल्ली का कहीं पता ना है। अंतरा, ओ अंतरा। सॉरी के बोलेगी? टमाटर सुकर है फूटे ना। खरी ये छोड़, मारे को जे बता कि लल्ली के बताई तुझे कब आवेगी? माय गॉड विद्या कसम मासा, भाभी ने तो टाइम का कुछ बताया ही नहीं था, बस ये कहा था कि थोड़ा लेट हो जाएंगी। थोड़ा लेट? अरे पूछना चाहिए था ना थारे को। बताओ, इसके कॉलेज की ये न्यारी पढ़ाई है, सुबह से शाम तक चलती रहे। और वो माहेश्वरी की छोरी भी तो MBA कर रही, वो तो टाइम से घर आ जावे, रोज हमारे सामने से गुजरे इस गली से। मासा, हर कॉलेज का ना अलग अलग शेड्यूल होता है। भाभी जरूर किसी काम में अटक गई होंगी, वरना रोज तो समय से आ जाती है ना। अरे तोड़ फोड़ मारे को ना सिखा। अरे अपन ने दुनिया देखी है। अब यहाँ खड़े हाथ क्या मल रही है? चल उठा सब कुछ और जा देख चावल पक गए कि ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉलेज की आड़ में कुछ और ही खिचड़ी पका रही है सुमन? आगे आगे बैठो। अगर शीशे में देख के बात करूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमने कहा है क्या बात करने के लिए? आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलेंगे और हम आपके बगल में आकर बैठ जाएंगे? कह देते, हम ऐसी वैसी लड़की नहीं है। तो तुम मुझे समझती क्या हो? तुम्हें क्या मैं गुंडा लगता हूँ? इंदौर की बहुत जानी मानी फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, समझी? हाँ, अच्छी तरह से समझते हम आप जैसे लड़कों को। आज भी आपने प्रेजेंटेशन के बहाने हमें छूने की कोशिश की। एक मिनट, मैंने और तुम्हें छुआ? वैसे तुम जानती हो, अगर इस दुनिया में सारी लड़कियां खत्म हो जाए ना और तुम आखिरी लड़की बची, उसके बाद भी मैं तुम्हें छूने में लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ। Because I have some class, you know? समझते, तभी तो इतनी देर तक कॉलेज में रुके रहे, ताकि हमें लिफ्ट दे सको और हम लिफ्ट के बहाने आपके बगल में आके बैठ जाए। तुम्हें पता है,
तुम इस दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी, और उस बीमारी को कहते हैं गलतफहमी। अपने साइड में देखो, कुछ किताबें पढ़ी हैं, लाइब्रेरी गया था अपनी प्रेजेंटेशन के काम के लिए, इसलिए लेट हो गया था। तुम अपने आप को समझती क्या हो? मतलब तुम हो कौन? हम जो भी समझते हैं अपने आप को, आपसे मतलब। अब आप चुपचाप गाड़ी चलाइए। नहीं रहूंगा मैं चुपचाप, मैं तो बोलूंगा, और बोलूंगा क्या, मैं तो गाना भी चलाऊंगा, मेरी गाड़ी, और गाड़ी तेज चलाऊंगा। लो। हाँ बोलो, क्या बोलना है? कुछ बोलने लायक छोड़ा है तुमने आकाश? लुक आकाश, हम दिल्ली छोड़कर यहाँ इस घर में लौटकर वापस जरूर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर गलत बात का इल्जाम अपने सर ले ले। माना तुम भाई साहब के साथ काम कर रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनके गुलाम हैं, कि वो जो कहेंगे वो सही और हम कहेंगे वो गलत। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है आकाश, ऐसा ही है। अब हर पल इस घर में हमें जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ेगी, क्योंकि जिसकी जेब खनकती है ना आकाश, दुनिया उसी की सुनती है और इज्जत भी उसी की होती है। बस करो सिंदूरा, बड़े भाई साहब सुन लेंगे तो बुरा मान जाएंगे। What? बड़े भाई साहब सुन लेंगे तो बुरा मान जाएंगे? और जो मुझे बुरा लगा उसका क्या? मैं दुखी हूँ उसका क्या आकाश? दम घुटता है मेरा इस घर में, जहां ना मेरे पति की इज्जत है और ना मेरी। भाड़ में गई इज्जत। मुझे सिर्फ इतना याद है कि बिजनेस में लॉसेस के बाद जब मैं हर तरफ से टूट गया था, तो सिर्फ भाई साहब मेरे साथ खड़े थे, और उसका मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। गुस्से में अगर बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से 2 बातें कह दी, जिससे उनका गुस्सा भी शांत हो गया और बात भी खत्म हो गई। अब कम से कम बड़े भाई साहब को यह लगता है कि सिगरेट मैंने पी थी, बच्चों ने नहीं, और मेरे लिए वही काफी है। तो रात हो गई थी, लल्ली कहाँ रहेगी? ये किसकी गाड़ी? थैंक यू। वैसे थैंक यू की उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। सुमन छोरी के साथ? कहाँ थी अब तक? कैसे आई? मासा, मैं झूठ बोलने की जरूरत ना है। मैंने खुद अपनी आंखों से थारे को छोरे के साथ गाड़ी से उतरते हुए देखा है। कौन था वो छोरा? बोल, कौन था वो छोरा? मासा, वो लड़का मेरी कॉलेज में पढ़ता है, मेरी क्लास में। वो आज कॉलेज लेट छूटा तो आखिरी बस चली गई थी और ऑटो भी नहीं मिला, इसलिए उस लड़के के साथ मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी? थारे को किसी ने उस छोरे के साथ देख लिया होगा तो हम मजबूर हो जाएंगे अपना चेहरा छुपाने के लिए। ताने कसेंगे लोग कि विधवा बहू पढ़ाई के बहाने छोरों के साथ रंगरेलियां मना रही है। देख छोरी, तुम्हारे लिए हमारे बेटे रवि के मान से बढ़कर कुछ ना है। तारी पढ़ाई भी ना, हमारा सपना भी ना। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे पति और आप पे, आपके सम्मान को ठेस पहुंचेगी, कसम से। वो तो मासा कॉलेज से लेट हो गई और आने के लिए कोई साधन नहीं था, इसीलिए। ये तो आपका प्रोत्साहन था मासा, इसलिए मैं कॉलेज गई। वरना मैं, मासा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा उसके साथ कुछ भी नहीं है। मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में ही है। मैं उस लड़के से बात भी नहीं करती। ऐसा था तुम्हारे को फोन क्यों ना किया? मासा, एक बार कोशिश की थी आपको फोन करने की, पर फोन ही नहीं लगा। फिर मैंने सोचा
आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ये बात सुनकर आप परेशान ना हो, इसलिए दोबारा मैंने फोन नहीं किया और उसके साथ उसकी गाड़ी में पीछे बैठ कर आई हूँ। फिर भी अगर आपको ऐसा सब कुछ गलत लग रहा है तो मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। हाँ, कोई जरूरत ना है। आगे से कभी देरी होगी तो मैं खुद आऊंगी थारे को कॉलेज में लेने के लिए। और याद रख, आगे से किसी भी छोरे से लिपट नहीं लेनी है और ना ही किसी छोरे से बात करनी, समझी? जी मौसा। जा हाथ मुंह धोकर रसोई कर ले, सब भूखे होंगे। हमारे बेटे रवि के मान से बढ़कर कुछ ना है, तारी पढ़ाई भी ना, हमारा सपना भी ना। मुझे माफ कर दीजिए रवि, MBA करके मासा के चेहरे पर खुशी लाना चाहती थी मैं, पर बन गई उनके माथे की सिकन। और आज जाने अनजाने में इस रणवीर के कारण मैंने अपनी देवी जैसी मासा का दिल दुखा दिया। हमेशा इस लड़के से दूर रहने की कोशिश करती हूँ, पर हर बार कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि फिर वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है। आखिर क्यों रणवीर मेरी हर मुश्किल की वजह बनता जा रहा है? क्यों?